नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ नौजवान तलबा और सुनने वाले तमाम नाज़रीन, आज मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए सूरह निसा की आयत नंबर 86 का इंतखाब किया है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम और उसका जवाब देने के आदाब बयान किए हैं और क्या फरमाया है, तर्जुमे पर गौर कीजिए। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू अहसना मिन्हा बिअहसना मिन्हा, कि जब कभी कोई तुम्हें दुआ दे तो तुम भी उसको उन्हीं अल्फाज के अंदर दुआ दो या उससे बेहतर अल्फाज में उनको दुआ दो या वही अल्फाज लौटा दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। आज की गुफ्तगू में हम अस्सलाम वालेकुम के हवाले से कुछ बात करेंगे। दीगर मज़ाहिब में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, आदाब। अरबों के यहाँ रवाज ये था इस्लाम से पहले कि तहिया के तौर पर वो हय्या अल्लाह कहा करते थे कि अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा रखे। लेकिन इस्लाम ने आकर उनके तर्ज तहिया को बदलकर अस्सलाम अलैकुम ये रख दिया, सलाम कहने का तरीका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए, और किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आपस में वो एक दूसरे से मोहब्बत उनके दिल के में पैदा ना हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मोमिनो, दिल में मोहब्बत करने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है सलाम को रवाज दो, अस्सलाम अलैकुम को रवाज दो। चाहे कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को जानता है या नहीं जानता, जब भी वो एक दूसरे के साथ से गुजरे, एक दूसरे के आमने सामने हों, तो उनको चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम कहें। और अस्सलाम वालेकुम के हवाले से भी एक बात बड़ी याद रखने की है कि एक मरतबा सहाबा की एक मजलिस लगी हुई थी। एक सहाबी आए और उन्होंने आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10। एक और सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 20। फिर एक और सहाबी आए और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30। गोया आपने वजाहत फरमा दी कि अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है 10 नेकियां उसको मिलती हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहता है उसको 20 नेकियां मिलती हैं, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। और यही पूरा सलाम यही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई किसी को जाकर सलाम करता है तो वो ये उसको दुआ देता है कि ए मिलने वाले, ए मेरे मिलने वाले, मैं तुम्हारे लिए सलामती के जज्बात रखता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर रंज और मुसीबत से महफूज रखे और सलामती के साथ रखे। हमारा रवैया क्या है? आज हमने सलाम करना छोड़ दिया है। चाहे हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, साथ से गुजरते हुए बेगानों की तरह गुजर जाते हैं और ये तौफीक हमें नहीं होती कि हम किसी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं। हालांकि ये कितना आसान सा एक लफ्ज़, 2-3 लफ्ज़ है कि अगर हम इनको बोल लें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो 30 नेकियां मुफ्त के अंदर हमें हासिल हो जाती हैं। लेकिन हम आजकल अपने माशरे पर निगाह दौड़ाएं, दिलों के अंदर इतना कीना और हसद और बुग़्ज़ रखते हैं दूसरे के बारे में। अक्सर इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे जो नहीं रखते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये कैफियत होती है कि जब गुजरते हैं किसी के मुसलमान के साथ या पास से तो ऐसे देखते हैं जैसे खा जाने वाली नज़रों के साथ। तो ये रवैया बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा बेहतरीन माशरा बन जाए तो हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर पूरी तरह अपने आप को कारबंद कर लें कि जब भी हम एक दूसरे के साथ से गुजरें तो अस्सलाम वालेकुम को रवाज देने वाले बन जाएं। यही तरीका है दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करने का, दिलों से बोझ निकालने का और दिलों से नफरत निकालने का। वरना हमारे यहाँ तो हालत ये है कि हम सलाम करना तो दरकिनार, हम सलाम का जवाब देना भी
ना मुश्किल महसूस करते हैं। हमारे यहाँ क्या लोग कहते हैं, हमारा मीन सलाम कीते मैं तो वो जवाब ही नहीं देता। यानी ये हाल है, फख्र करते हैं बजाय इसके कि हम एक अच्छा काम नहीं कर रहे, उल्टा उस गलत काम पर इतराते हैं, फख्र करते हैं। हमें अपनी इस रविश पर ज़रूर गौर करना होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।